दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं ये जो प्रोग्राम चला रहा हूँ होम्योपैथिक अवेयरनेस के बारे में, ताकि लोगों को ये जानने में मिले कि होम्योपैथी हर रोग में कार्य करती है। तो मैं ये एक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ ताकि लोग जैसे एलोपैथिक मेडिसिन प्रयोग करते हैं वैसे लोग होम्योपैथिक मेडिसिन जो है होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श से प्रयोग करना शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी की प्रत्येक मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है। वैसे तो बहुत अच्छी पद्धति है एलोपैथी, लेकिन उसमें साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोगों को एक रोग ठीक होने के बाद में दूसरा रोग जो है वो प्रकट हो जाता है। आज की जो हमारी सीरीज़ है वो है सुनने की शक्ति का नष्ट होना, हार्डनेस ऑफ वॉइस, हार्डनेस ऑफ हियरिंग। यह रोग कान में जलन, कान में मैल होना, सर्दी लगना, कान के अंदर पीप अथवा स्नाविक कमजोरी, नर्वस वीकनेस उत्पन्न होने के कारणों से होता है। इससे सुनने की शक्ति जो है नष्ट होने लगती है। विभिन्न औषधियों से चिकित्सा। होम्योपैथी जगत में एक नहीं बहुत सारी औषधियाँ हैं। होम्योपैथी जो है एक समुद्र की तरह से विज्ञान है, जो कि बहुत ही गहराई तक जाना पड़ता है और इसे बहुत समझना पड़ता है। मुझे जहाँ तक समझ है कि एक जन्म में होम्योपैथी को समझ लेना ये नामुमकिन है। यदि यह रोग बरसात की नम हवा के कारण हुआ हो, यदि कम सुनाई दे रहा हो, तो उपचार करने के लिए डलका मारा औषधि की सिस्किपोरेंसी कम से कम दिन में हर 3-3 घंटे में प्रयोग करें तो इससे जो है काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। अगली जो है वो कान में जलन होने के कारण कान में गुनगुनाहट की तरह आवाज़ें सुनाई दे रही हों, तो चिकित्सा करने के लिए कॉस्टिकम औषधि की सिस्किपोरेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। सल्फर की 30 की पोटेंसी, साइलेस्टर की 6 या फिर बेरोडोना की 3 की पोटेंसी औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। याद रहे, कानों में जलन होने के कारण गुनगुनाहट की तरह आवाज़ें सुनाई दे रही हों, तो चिकित्सा करने के लिए कॉस्टिकम 6, सल्फर 30, साइलेस्टर 6 या फिर बेरोडोना 3 की शक्ति की औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। याद रहे, दवाइयों को एक साथ मिला के नहीं खाना है, हर 15 मिनट के अंतर से खाना है। एक दवाई खाने के बाद में कम से कम 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। जाड़े के दिनों की सूखी ठंड हवा लगने के कारण हुआ हो, तो उपचार करने के लिए कैमोमिला 6 पोटेंसी, फिर एकोनाइट की 6 पोटेंसी या फिर पल्सिटा 6 पोटेंसी की शक्ति की मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। कान में अगर पीप बन रहा हो या घाव हो गया हो, पीप निकलना एकाएक बंद होकर सुनने की ताकत जो है कम हो गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए पल्सिटा औषधि की 6 पोटेंसी और कैल्केयर काप की 6 पोटेंसी और मक्सॉल की 6 पोटेंसी, हिपर सल्फर 6 पोटेंसी या फिर सल्फर की 30 की पोटेंसी का उपयोग फायदेमंद होता है। औषधि यदि रोग खसरा के रोग के कारण उत्पन्न हुआ हो, यानी कि पॉक्स के कारण उत्पन्न हुआ या चेचक के कारण उत्पन्न हुआ हो, तो चिकित्सा करने के लिए सल्फर की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। उसके साथ में मक्सॉल दे सकते हैं 6 पोटेंसी में, कार्बो भी दे सकते हैं 30 की पोटेंसी में, या फिर पल्सिटा औषधि भी 30 की पोटेंसी में दी जा सकती है। स्नाविक कमजोरी के कारण, स्नाविक कमजोरी यानी कि नर्वस वीकनेस की वजह से अगर ये रोग होता है, तो उसको उपचार करने के लिए फास्फोरिक एसिड 6 पोटेंसी का या फास्फोरस 6 पोटेंसी का मात्रा का उपयोग करने से काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। ज़्यादा मात्रा में मरकरी यानी कि पारा का उपयोग करने के कारण सुनने की शक्ति का कम हो गई हो, तो चिकित्सा करने के लिए हिपर सल्फर की औषधि 6 पोटेंसी, नाइट्रिक एसिड की औषधि 6 पोटेंसी और ऑरमेट की औषधि 200 की शक्ति का सेवन
कम से कम दिन में एक बार अवश्य करना चाहिए। यानी कि एरममेट जो है 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार से लेना चाहिए, और बाद बाकी दवाइयाँ जो हैं वो हर 2-2 घंटे पे या 3 घंटे पे लेना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक जो आराम मिलता है। अधिक मात्रा में क्विनाइन के उपयोग के कारण, अगर क्विनाइन के उपयोग के कारण बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ हो और उसके बाद में कान से सुनना जो है कम होता हुआ हो, तो इस ऐसे में कैल्केट आप औषधि 6 पोटेंसी का उपयोग करने से काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। 6 पोटेंसी को हर 3 घंटे में 2-2 बूंद अपने जीभ पे देते रहें, या फिर आधे कप पानी में मिला के आप उसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, या 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। बुजुर्गों में मनुष्य को सुनने का कष्ट होने का, इसका उपचार करने के लिए सिकुटा औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए अगर सुनने की शक्ति में कमी आ रही हो तो सिकुटा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। सिकुटा का 6 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ में पेट्रोलियम औषधि की 6 पोटेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। ज्वर होने के उत्पन्न होने के कारण जो है कम सुनने लगता है आदमी, तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम शक्ति 6 पोटेंसी की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। त्वचा के नए रोग होने के बाद, चेचक या खसरा रोग होने के कारण उत्पन्न यह रोग हो, अथवा पारा के कारण हो, कम सुनाई दे रहा हो, तो ऐसे में उपचार करने के लिए कार्बोवेज औषधि की 200 की पोटेंसी दिन में कम से कम 2 बार लेनी चाहिए। एक बार सुबह में, एक बार रात में 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के आप 2 बूंद ले सकते हैं। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।